नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी दानापुर में आप देख सकते हैं कि यहाँ के समाज के द्वारा एक सत्संग कराया जाता है। जो आशुतोष महाराज जी का आप फोटो देख रहे हैं, आशुतोष महाराज जी के द्वारा यहाँ पर उनके शिष्य के द्वारा सत्संग कराया जाता है और यहाँ के समाज के लोगों के द्वारा भी सत्संग कराया जाता है। आशुतोष जी के महाराज के जो समर्पित शिष्य हैं कुंदनानंद जी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि सत्संग सुनने से, सुनाने से क्या समाज में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। सारे मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ कुंदनानंद जी महाराज जुड़ेंगे जो आशुतोष महाराज के समर्पित शिष्य हैं। हम उनसे बात करेंगे। बाबा ये बताइए, पहले सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल्स में। स्वागत है आप लोगों का। ये बताइए कि आज के समाज में आप यहाँ सत्संग देने, कितने दिनों का सत्संग है ये? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की विशेष अनुकंपा से रामचरितमानस व गीता विवेचना का कार्यक्रम रखा गया। तो ये जो कार्यक्रम है, आज जो सनातन धर्म है, भारतीय संस्कृति के मूल आधार रामचरितमानस और गीता है। घर घर में पढ़ी जाने वाली पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, और ये धार्मिक ग्रंथ ऐसा है जो सरल भाषा में जन सामान्य के जानकारी हेतु है। परंतु है क्या, इस ग्रंथ की जानकारी के अभाव में लोग आज दिशाहीन हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। भौतिकता की ऊंचाई की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में नीचे गिरते जा रहे हैं, जिसके कारण मानव के जीवन में नैतिकता का पतन होता जा रहा है, परिवार विघटित होता जा रहा है, धर्म विलुप्त होता जा रहा है, संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। तो उसी संस्कृति को स्थापित करने के लिए, सनातन धर्म को फिर से जागृत करने के लिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी का यह मिशन है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। ठीक है। तो ये जो रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, जो गीता में लिखा हुआ है, रामचरितमानस कहती है कैसे माता का क्या कर्तव्य होता है, पिता का क्या उत्तरदायित्व है, भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, समाज के संगठन के लिए क्या क्या करना चाहिए, त्याग का, बलिदान का, भक्ति का एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, ग्रंथ है रामचरितमानस। वहीं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कूटनीति का, ठीक है, विषाद से निकलने का, ज्ञान के मार्ग को प्राप्त करने का, कर्म जो है सो क्या है उसको समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। आज हम लोग बच्चों का पालना को ही कर्म समझते हैं, घर बनाना ही कर्म समझते हैं, व्यापार और बिजनेस ही कर्म समझते हैं। लेकिन कबीर ने बड़ा ही सुंदर ढंग से इसको कहा है कि कर्म कर्म सब कोई कहे, कर्म न चीने कोई, जिस कर्म से भवबंधन कटे कर्म का आवेश होई। तो कर्म वह है जिससे हम अपने आवागमन के चक्र से निकल सकते हैं। महापुरुषों ने समझाया है कि खाना पीना सो जाना यह सब पशु समाना जी, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करते हैं, ये सब तो सब कर रहा है। मनुष्य का जन्म है, श्रेष्ठ जन्म है, श्रेष्ठ विचार मिला है आपको, श्रेष्ठ शरीर मिला है श्रेष्ठ करने के लिए। तो श्रेष्ठ क्या है? लेकिन बीच में रोकेंगे आपको। आप रामायण की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, सही बात है, समाज में विच्छेद हो रहा है, भाईचारा विच्छेद हो रहा है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भगवान पर विश्वास ही नहीं करते हैं। सब लोग कहते हैं ढकोसला है। इस बात की आप कैसे उनको विश्वास दिलाएं कि भगवान हैं? सो बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते। साधारण सी बात है कि आप किस पर विश्वास करते हैं? जिसको आप जानते हैं, जिससे आप मिलते हैं, जिससे आप बात करते हैं, धीरे धीरे उस पर विश्वास जन्मता है। उसी प्रकार से जब तक आप भगवान को देखेंगे नहीं, भगवान से आप मिलेंगे नहीं, तब तक आपको भगवान पर विश्वास होगा कैसे? तब तक तो ढकोसला ही होगा, है या नहीं? तो भगवान से मिलना और मिलने के बाद ही भक्ति का प्रारंभ होता है और विश्वास जन्म लेता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिन न होई प्रतीति, कि जाने बिना प्रतीत नहीं होता, प्रतीति नहीं होती, मतलब विश्वास नहीं होता है। तो जब हम संसार में किसी व्यक्ति को जब तक नहीं जानते तब तक विश्वास नहीं होता, तो भगवान के प्रति कैसे विश्वास हो सकता है? चलिए, दूसरा सवाल ये होता है कि आप भगवान की बात करते हैं और भगवान माता पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है, एक भगवान और पुत्र, भगवान का माँ जो होता है, पिता जो होता है, एक बच्चे के लिए भगवान के रूप में होते हैं। लेकिन ये पिता पुत्र जानते हैं कि वो पुत्र ने, पिता मुझे को जन्म दिया है, लाला पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, बुद्धि विवेक दिया है, उसके बावजूद भी आज हमारे समाज में पिता और पुत्र का जो रिश्ता इतना ख़राब हो गया है कि आए दिन ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर अच्छे घराने के पुत्र के जो है माँ बाप वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ मतलब कष्ट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है
कि हम अपने धर्म को नहीं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, रामचरितमानस भी यही कहती है कि जब जब होई धर्म की हानि। धर्म की हानि का मतलब क्या है कि जब हम धर्म से च्युत हो जाते हैं, यानी कि हमारा क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, माँ का प्रति कितना सम्मान होना चाहिए, भाइयों के प्रति कितना होना चाहिए, समाज के प्रति क्या होना चाहिए, जब हम इससे अलग होने चले जाते हैं तब भगवान का अवतरण होता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये क्यों हो रहा है? ये ओल्ड एज होम हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है ओल्ड होम। सनातन धर्म तो कहता है कि बूढ़े माता पिता को कंधे पर लाद करके श्रवण कुमार तो तीर्थाटन कराते हैं, है कि नहीं? तो सनातन धर्म यह कहता है कि माता पिता की सेवा करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता देव हैं। लेकिन यह कैसे जानेंगे? जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, आत्मज्ञान से परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम माता पिता का आदर नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते। इसीलिए धर्म को जानना पड़ेगा। जी, लास्ट सवाल ये रहेगा कि आज के समाज में जो नैतिक पतन का चर्चा आपने शुरू में ही कर दिया था, नैतिक पतन इस स्तर तक गिर गया है कि जो आदमी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, कजन का रिश्ता है, बाप माँ का रिश्ता है, मौसी चाची का रिश्ता है, ये इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि इस रिश्ते को लोग भूल गए हैं और अवैध संबंध बनाना शुरू कर दिया। पत्नी जो है ना किसी दूसरे पुरुष के साथ इसका सबसे बड़ा कारण है धर्म से च्युत हो जाना, धर्म को नहीं जानना। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, धर्मस्य हीना पशु भी समाना। पशु के जीवन में संबंध नहीं होता कि ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है। पशु में नहीं होता, मनुष्य में होता। तो मनुष्य धर्म से ही श्रेष्ठ है, धर्म से। लेकिन धर्म का प्रकटीकरण होता है, ठीक है, धर्म का प्रकटीकरण होता है। जब गुरु जीवन में आता है तो वह आपके अंतर्घट में धर्म को प्रकट करता है, और जब धर्म को प्रकट करेगा तो नैतिकता स्वतः आएगी। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा धर्म के संबंध में कि धर्म क्या है, थोड़े से शब्दों में बताइए। तो उन्होंने कहा, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर का दर्शन ही धर्म है। और जब तक हम ईश्वर का दर्शन नहीं करें, धर्म धर्म हम कहते जाएं, तो ये नहीं होगा। आज देखिए समाज में ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मंदिर में पुजारी हैं, धार्मिक संगठन का नेतृत्व करते हैं, लेकिन वो माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। बहुत बड़े बड़े भंडारा तो करते हैं और माता पिता दरवाजे पर भूखे मरते हैं। लास्ट सवाल रहेगा सर कि आज के परिवेश में, राजनीतिक परिवेश इतना हावी हो गया है कि बाबा लोग, बहुत शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, बाबा लोग भी राजनीति से प्रेरित होकर राजनीतिक पार्टी के ज्वाइन करते हैं और उस आधार पर अपनी कई सारे स्वार्थ को पूरा करते हैं। ऐसे बाबा को क्या कहेंगे? आपने कहा शॉर्ट में कहने के लिए, तो आपको कबीर का ये पंक्ति याद रहना चाहिए कि कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया दीजे जी, कोई रचावे ब्याह सगाइयाँ मेरे गोसाइयाँ रीजे जी, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जय जी। आज जिसको जो बाबा भ्रष्ट है या जो बाबा इस तरह की बातें करता है, उसको बाबा बनाया किसने है? आप बाबा के पास जाते हैं तो बाबा के पास धन दौलत पुत्र पुत्रादि मांगते हैं। कभी आप बाबा के पास जा करके ईश्वर का बात किया है, ईश्वर की चर्चा की है? संत का मतलब ही होता है जहाँ ईश्वर की चर्चा हो, ईश्वर के बारे में बताया जाए, मुक्ति का मार्ग बताया जाए, भक्ति के बारे में बताया जाए। तो आप ऐसा प्रश्न करेंगे तभी ना। चलिए, आपने बाबा को सुना जो आशुतोष महाराज जी के समर्पित शिष्य हैं। इन्होंने कहा कि नैतिक पतन का बहुत सारा मुख्य कारण ये है कि जो धर्म से जितना बिलगाव होगा, मतलब धर्म से जितना आप दूर जाएंगे उतना नैतिक पतन होगा, उतना ही समाज में जो विघटन हो रही है ये कारण है। भाईचारा जो ख़त्म हो रहा है, बाप माँ और बेटे का जो रिश्ता में जो दरार आ रही है, रिश्ते में जो दूरी जो बढ़ रही है, ये सारा कारण जो है धर्म से जितना आप दूर चलते जाएंगे, प्रेम का संबंध उतना ही टूटता चला जाएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।